out from Madhya Pradesh. A 6-month-old infant died after falling ill after allegedly consuming contaminated drinking water in Indore in MP amid the ongoing water contamination crisis there. The incident has been reported from Nai Basti's Marathi Mohalla area, where the child developed severe symptoms of vomiting as well as diarrhea. The child's mother, Sadhana Sahu, is in a state of shock as well as grief following the infant's death. The family has alleged that dirty and foul-smelling water had been supplied in the area for a long period of time. According to the mother, the family had been forced to use this water due to lack of alternatives. The mother has also said that the child was not getting sufficient milk through breastfeeding. And as a result, the family was feeding the baby packed milk, diluted with water. She claims that the water used was contaminated, which led to the infant falling seriously ill. The mother also said that the child was born after 10 years of waiting and treatment, making the loss that much more devastating for the entire family. मैं अभी तो कुछ कहने के उसमें नहीं हूँ, बट मेरा बेटा जब शांत हुआ था, 1-2 दिन पहले बीमार हुआ था, उसे उल्टी दस्त हुआ था, बुखार था। हम एक 3 पुलिया इंदौर में लेकिन निजी अस्पताल में लेके गए थे उसके लिए। बच्चा थोड़ा सा नर्वस था तो हम CHL अपोलो लेके गए। वहां पर बच्चे को बोल दिया कि अब नहीं है वो, अब नहीं रहा है सर। मैम मैं क्या बोलूं, मैं यहाँ के लिए ये दूषित पानी को दोषी मानती हूँ सर। सर अगर यहाँ का पानी अच्छा होता तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। मैडम मैं फीड कराती हूँ बच्चे को, मुझे थोड़ा सा कम आता है तो मैं दूध में पानी मिलाकर बच्चे को देती हूँ, उसके कारण ये सब हो गया मैडम। अगर मान लो अगर नहीं मैं ये चीज भी कह रही हूँ, अगर मान लो कोई माँ ऊपरी दूध भी नहीं देती है, खुद का दूध भी देती है वो, तो उस दूध में भी उस बेकार चीज के तत्व तो जाते हैं ना मैडम। वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली तो बच्चे की बॉडी में जाता है ना मैम। तो बस मैं उसी चीज के लिए दोषी मानती हूँ कि इन्होंने ये सब बहुत गलत किया मैम। मैम 10 साल के बाद मेरा बेटा हुआ था, एक बेटी है। हमारा ये फ्यूचर था, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है मैडम। मैडम हम क्या करेंगे भविष्य में? क्या 10 साल का और इंतजार करेंगे हमारा बच्चा हो? मैडम बताइए, आज कल इनका बुढ़ापा आता है तो मैडम कौन करके देगा हमारे लिए? घर की स्थिति कोई ज्यादा खास नहीं है मैम, हमारी कोई सरकारी जॉब भी नहीं है। कब तक करेंगे इनके हाथ में, कब तक चलेंगे मैम? 10 साल के काफी मन्नतों के बाद, काफी ट्रीटमेंट के बाद तो अब बेबी हुआ था मैम। हाँ, जांच के लिए कोई आता तो पहले साफ सफाई कर देते हैं, ये मतलब सुराग छोड़ते ही नहीं है। हाँ बताइए मैम क्या करें हम? हाँ हमारा कितना ब्राइट फ्यूचर है, आपने बताओ ये भविष्य बना दी। मैडम वो बच्चा मेरी गोद से नहीं उतरता था, खाना खाती थी गोद में रख के खाती थी मैडम। रात रात को वो आता है, मैं दिन रात हो जाती है मैडम। मैडम आप बस केंद्र तक बात पहुंचाइए। मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं ये सब लोग मना कर रहे हैं कि नहीं बोले मैडम दर्द दुख नहीं काट सकते। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी, हम घर ले आए थे उसको। तो ये 26 तारीख को दिखाया था हमने। 2 दिन ठीक रहा बच्चा, मतलब ठीक है। अब दस्त लगे तो नर्वस तो होता ही है बच्चा थोड़ा, ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज बुखार आया, उल्टी हुई उसको और वही घर पे हो गया वो। घर पे शांत हो गया था। कितनी तारीख को? 29 तारीख को। कितने साल बाद आपके वहाँ औलाद हुई थी? 10 साल बाद। तो आपने एडमिट नहीं करा या प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली? एडमिट अब नॉर्मली जो बच्चों को दस्त डायरिया होता है, जो भी मतलब लगते हैं, अपन तो ये नॉर्मली सोचते हैं। Well, absolutely horrific state of affairs. A young mother there lamenting the fact that her 6-month-old child is no more, and she has blamed the system for what has transpired. She's blamed the state for what has happened. Because if it is indeed true that it's contaminated water that has claimed as many as 8 lives now
in the city of Indore in Madhya Pradesh, then this purely is not a case of negligence. It's something far more sinister and far more serious. Hopefully, there'll be accountability, and the officials responsible for what has happened will be charged not simply for negligence, but also culpable homicide not amounting to murder. Let me go across to my colleague Umesh, who's of course been with the family and tracking these developments. Umesh, कोई भी किसी भी सिचुएशन में नहीं है किसी को हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए, क्योंकि क्या बीती होगी इन फैमिलीज पर। इंदौर में उन्होंने बताने की कोशिश की ये केवल नेग्लिजेंस नहीं है, इसको कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शंस के अंदर प्रोसिक्यूट करना चाहिए। वहां की सरकार क्या कह रही है इस बारे में? देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं, जो सिचुएशन है बहुत गंभीर है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत परेशान है, और ये आज से परेशान नहीं है, ये पिछले कई लंबे समय से परेशान है, कुछ सालों से परेशान है। मैं कहूँ चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लोगों की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देखेंगे ये जो इलाका है ये भागीरथपुरा है। कहने को इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन मैं भी इंदौर का निवासी हूं और मुझे भी इस बात पर बड़ी शर्म आज आ रही है कि अगर इंदौर में हम रहते हैं और ये कहते हैं कि जो पूरी देश में 7वीं बार 8वीं बार नंबर 1 आने जा रहा है, वो शहर अगर इस तरह से अपनी दूसरी परछाई जो है दुनिया को दिखाएगा, तो वो कहीं ना कहीं दुख का विषय है। ये जो लोग यहाँ रहते हैं, मैं उनसे रोज मिल रहा हूँ, सुबह शाम मिल रहा हूँ, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि जब परेशानी होती है तब अफसर भी जागते हैं, नेता भी जागते हैं, लेकिन उस परेशानी को कभी समझा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, देखा नहीं जाता, उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जब ड्रेनेज लाइन खराब हुई तो उसका एक फाइल बना करके नगर निगम को दी गई। अब आप ये सोचिए कि अफसरशाही कितनी हावी है कि यहाँ पर उस फाइल को दबा दिया जाता है। बड़े अधिकारी जो हैं उनको मोटा कमीशन चाहिए, ये सीधी सी बात है। ये मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, मैं ऑन कैमरा के इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि यहाँ इंदौर में रिश्वतखोरी जो है वो चरम पर है। पत्रकार इसको कई बार लिख चुके हैं और खुलेआम लिखा है, लेकिन फिर भी कोई किसी की सुनवाई नहीं हुई। लाइनें जो हैं बहुत साल पुरानी लाइनें हैं, लीक होती हैं। नर्मदा का लाइन जो है, अगर आप देखें मेरे राइट साइड में नर्मदा का लाइन डला हुआ है, तो लेफ्ट साइड में जो ड्रेनेज है वो डला हुआ है। अब जमीन के अंदर 4 फीट नीचे ये जो ड्रेनेज है नर्मदा के पानी में मिक्स हो रहा है और वही नलों से होकर घरों तक पहुंचता है। लोग उस पानी को पीते हैं और बीमार होते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये पिछले कई सालों से चली आ रही है। हाँ, ये जो ब्लास्ट है जो अभी हुआ 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले, उस ब्लास्ट ने सबकी नींद खोल दी है और अब फाइलें बहुत तेजी से दौड़ने लग गई हैं। जो अधिकारी हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। जो कार्रवाई थी वो छोटे अधिकारियों पर कर दी गई, बड़े अधिकारी को बचा दिया गया। तो तमाम चीजें जो है वो ये दर्शाती हैं कि जब तक मौत नहीं होगी सरकार जागेगी नहीं। बिल्कुल उमेश, अब 8 लोग मर गए हैं इस क्राइसिस की वजह से, उनके फैमिलीज को जवाब कौन देगा? अभी सरकार डैमेज कंट्रोल मोड में है, लेकिन अब तक सरकार क्या कर रही थी ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पे स्थानीय मंत्री या फिर स्थानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज, वो क्या कर रहे हैं इस बारे में? वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है? देखिए, अगर मैं नेताओं की बात करूं तो जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं ये विधानसभा क्रमांक 1 है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये विधानसभा क्षेत्र है, वो यहाँ से विधायक हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं। यानी कि जो मतलब बहुत हास्यास्पद स्थिति है कि जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उन्हीं की विधानसभा में 10 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जान खो देते हैं। उसमें एक मासूम भी शामिल है जिसकी उम्र महज 5 महीने है और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनती है और निश्चित रूप से ये कार्रवाई जो है नेताओं को भी साथ में आकर करनी होगी कि आगे से इस तरह की परेशानी लोगों को ना हो। लोगों का दर्द जो है, आप गली में जाकर के हमने आपको लोगों को रिपोर्ट दिखाई चैनल के जरिए, किस तरह से लोग बीमार है, किस तरह से गलियां गंदी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पर। Well, there will have to be accountability. शुक्रिया उमेश हमसे इस बारे में बात करने के लिए, और we'll of course keep coming back to you for more updates from this horrible development in Indore. Now, a public health incident, like we told you, has been reported from the Bhagirathpur area of what is supposed to be the country's cleanest city, but clearly that's not the case. And this is Indore that we're speaking of, where several residents fell ill after consuming contaminated drinking water. Officials have confirmed that multiple deaths have taken place, with different agencies reporting the death toll in the range of 4 to 8.
Hundreds of people have reported symptoms including diarrhea, vomiting, dehydration, and several have been admitted to government as well as private hospitals in Indore for further treatment. Authorities say that the contamination was likely caused due to sewage mixing with the drinking water supply following damage or leakage in underground pipelines in the city. Residents had also complained of foul smell emanating from those pipes and discolored water prior to the outbreak. Water samples have now been collected by the municipal authorities and they've been sent for testing in laboratories. The local administration has also stopped the regular water supply in the affected areas and is providing drinking water through tankers. Medical camps have also been set up and treatment is being provided to the affected residents. The state government, which is led by the BJP in Madhya Pradesh, has announced financial compensation of rupees 2 lakh for the families of the deceased and has said that all medical expenses of the affected will be borne by the state government. The Madhya Pradesh High Court has decided to take cognizance of this crisis and has directed authorities to ensure immediate supply of safe drinking water and free medical treatment. A status report has also been sought from the administration and action has also been initiated with certain officials being removed or suspended pending inquiry. Of course, that's the least that the government can do right now to hold people to account. A high-level probe has also been ordered to ascertain responsibility for the contamination and to prevent such incidents in the future. Investigations and relief measures are currently ongoing. We have a series of reactions as well as ground reports. Take a look. इंदौर के भागीरथपुरा में हम इस समय मौजूद हैं। भागीरथ वो व्यक्ति थे जो गंगा को धरती पर लाए थे और इंदौर के भागीरथपुरा में पानी की सप्लाई की वजह से ही कई लोगों की जान चली गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह का पानी सप्लाई हो रहा है। नर्मदा की पाइपलाइन में मिलावट की वजह से या कहीं से गंदा पानी मिलने की वजह से पानी खराब हो गया, जिसकी सप्लाई हुई, लोगों ने पानी कंज्यूम किया और कई लोग अभी बीमार हैं। बताया जा रहा है 150 के ऊपर बीमार हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हम एक घर में मौजूद है जहां पानी की सप्लाई होती है। यहाँ स्थानीय जो हैं रहवासी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से इस पूरे इलाके में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए गए हैं। इन टैंक्स में ही पानी स्टोर होता है। नर्मदा का जो पानी आता है, नर्मदा पाइपलाइन से जो पानी आता है, वो पानी यहाँ पर स्टोर होता है। अब तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि घर के लोगों ने बोरिंग भी कर रखी है। थोड़ा सा मटमैला पानी आता है शुरू में। अच्छा जी, सप्लाई में शुरू में मटमैला ही आता है। थोड़ा सा मटमैला आता है। वजह क्या बताते हैं, मटमैला क्यों आता है पानी? अभी वजह ये कि बोले कनेक्शन हो रहे हैं इसके नर्मदा ड्रेनेज के और इसके, उसके कारण कभी आता है पानी, ऐसा बताया गया। आपके ही क्षेत्र में तकरीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं। नर्मदा का पानी में किस तरह की परेशानी है? जो नर्मदा के जो सप्लाई का पानी आ रहा है पाइपलाइन का, किस तरह की परेशानी है? उसमें हल्की स्मेल आती है शुरू में। अच्छा। और फिर उसको अभी इन्हें 2 दिन पहले हमको बताया कि इसको उबाल के पिए। अच्छा। तो हमने उबाल के पीना चालू कर दिया। ये स्मेल ही आती है बस, और क्या। हाँ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई घर में किसी को पानी पीने से? हमको तो नहीं हुई अभी। हाँ, नहीं हुई। आप पानी लेकिन उबाल के पी रही हैं? हाँ, अभी ये 2 दिन से उबाल के पी रहे हैं।